के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अक्सर मैं मतलब वर्ष 2020 की बात है, मैंने कुछ दिन पहले मतलब मैंने ये सवाल एक बार पहले भी कराया था, क्योंकि मैंने उस समय डॉजी कॉइन करके एक टर्म थी वो सिखाई थी कि इलान मस्क के कहने पर डॉजी कॉइन का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्रिप्टो करेंसी पर हाल ही में टर्की ने यानी तुर्की ने पाबंदी लगा दी है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। मैंने लास्ट ईयर 2020 में यह सवाल पढ़ाया था। जब 2020 में यह सवाल पढ़ा रहा था मतलब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, तो ऐसे ही किसी विद्यार्थी ने क्लास में कमेंट करके पूछा था, यह हमारे पेपर में थोड़ी आएगा। और जैसे कि भगवान सुन ही रहा था इस लाइन को कि भाई ये सवाल आएगा या नहीं आएगा, 2020 के प्रीलिम्स में ही मेरे प्यारे साथियों यह सवाल पूछ लिया गया। 2020 का यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी प्रीलिम्स में क्रिप्टो करेंसी पर सवाल आ गया। और अगर याद हो, जो पुराने विद्यार्थी हैं जो साल भर से पढ़ रहे हैं, मैंने ये सवाल देख करके भी यही लाइन बोली थी। मैंने कहा भाई ये देख लो, मैं मुझसे कह रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी आएगा कि नहीं आएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में इसी के ऊपर सवाल पूछ लिया गया था, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। यही इकलौता करेक्ट आंसर था, है ना? तो आपको यदि याद हो तो पुराने विद्यार्थी थम्स अप करें कि हां सर कुछ याद है। तो अब सवाल बनता है कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है जिस पर तुर्की ने पाबंदी लगा दी है। इंडिया पाबंदी लगाने की बात कर रहा है, दुनिया के तमाम देशों में अमेरिका उसको बढ़ावा दे रहा है, और बढ़ावा देते देते इलान मस्क ने तो हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर डॉजी कॉइन को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया है। यह मैंने पहले भी सिखाया है, लेकिन फिलहाल जो हमारा कंसेप्ट है वो केवल इस बात पर है कि हाल ही में क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी सुर्खियों में है। आइए मैं इसके पीछे का एक कहानी सुनाता हूं आपको। साथियों हुआ क्या, आज सवाल हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहली बात तो यह है न्यूज क्या है। बिटकॉइन के जो प्राइस थे ना, बिटकॉइन जो कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी के रूप में समझते हैं, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है साथियों, जिसका नाम आप लोगों ने सुना तो होगा ही। अभी क्या हुआ मैं आपको उसी के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक कंपनी है साथियों जिसका नाम है कॉइनबेस, एक कंपनी है जिसका नाम है कॉइनबेस। ये याद कर लेना, कंपनी का नाम है ये। इस कॉइनबेस नामक कंपनी ने क्या किया साथियों, अपने आप को अमेरिका के अंदर रजिस्टर किया। किसमें किया, अब ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका के अंदर जैसे अपने होता है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, एनएसई होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब हुआ कि जहां पर किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हो, वो स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। मतलब सरल रूप से इसको यहां समझने का प्रयास करिए। तो हुआ क्या साथियों, अमेरिका के अंदर वहां के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कॉइनबेस नामक एक कंपनी है, उसने अपने आप को रजिस्टर किया। अपने आप को जैसे ही उसने रजिस्टर किया तो उसका एक दिन में शेयर मार्केट में भयंकर उछाल आ गया। उसके जो शेयर हैं वो दमादम बिक गए। कहते हैं कि उसने $100 बिलियन की नेटवर्थ टच कर ली। किस कंपनी ने, कॉइनबेस ने। तो फिर लोगों ने सोचा कि यार ये कॉइनबेस कंपनी करती क्या है ना? तो अब हम पहले इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कॉइनबेस नामक कंपनी अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ही रजिस्टर हुई, इसके शेयरों की कीमत बढ़ गई और ये $100 बिलियन क्लब में चली गई। अब लोगों ने दिमाग लगाया कि यार ऐसा इस कंपनी में क्या है, ये काम क्या करती है। जैसे हर कंपनी का अपना अपना एक काम होता है। बोले भाई अनअकैडमी है, पढ़वाने का काम करती है ना, फ्लिपकार्ट है, सामान बेचने का काम करती है, अमेजन है, सामान बेचने का काम करती है। ये क्या काम करती है? तो इसका काम ढूंढा गया तो पता चला कि ये क्रिप्टो करेंसी बेचती है। क्रिप्टो करेंसी बेचती है इसका मतलब आप इस कंपनी के वेबसाइट पर जाकर के आपको चाहे बिटकॉइन खरीदना हो, चाहे इथरनल खरीदना हो, डॉजी कॉइन खरीदना हो, कोई सा भी क्रिप्टो करेंसी खरीदनी हो, उसका व्यापार करने का ये एक साधन है, एक क्षेत्र है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यानी कि ये क्रिप्टो करेंसी को बेचने और खरीदने का एक प्लेटफॉर्म है। जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पर आप सामान खरीदते बेचते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के लिए जो वेबसाइट है वो है ये। अब आप सोच के देखो, हम में से कईयों को यही नहीं पता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, और दुनिया में उनके खरीदने और बेचने के लिए एक वेबसाइट बनी हुई है, और वो दुनिया के टॉप 100 क्लब में पहुंच भी गई है। आ गई बात समझ में? और तो और जैसे ही ये कंपनी ऊपर चढ़ी, तो चढ़ते ही इसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी का भाव भी अचानक बढ़ गया। इतना भयंकर भाव बढ़ा कि मेरे प्यारे साथियों, अप्रैल में एक बिटकॉइन की कीमत, आप सोच के देखिए, बिटकॉइन इतना नीचे चल रहा था, यानी अधिकतम यह कीमत पहुंचा था 20,000 रुपए तक, $20,000 तक बिटकॉइन पहुंचा था। अप्रैल में इसने एकदम ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया, दैट इज $60,522 का बिटकॉइन। अब यह होता क्या है?
बेटा फिर से माइक गिरा है, पेपर में आएगा सवाल। बड़ा सवाल बनता है सर फिर ये होता क्या है, कौन सी चीज क्या होती है सर, ये बिटकॉइन होता क्या है। आइए अब मैं बताता हूं साथियों हुआ क्या। अब इसको 100% आएगा। हाँ भाई साथियों सवाल बनता है कि सर ये होता क्या है, तो अब बात सुनिएगा। होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये एक आभासी मुद्रा है। अब आभासी मुद्रा क्या होती है सर, मैं आपको सरल रूप से समझाने का प्रयास करता हूं। साथियों ऐसा हुआ कि आपने मुझको पैसे दिए, रुपए दिए, जो भी दिया, आपके पास डॉलर था, कुछ भी था, और मैंने उठा करके आपको कुछ भी पकड़ा दिया। लेट्स से मैंने ये कागज पकड़ा दिया, मैंने कहा भाई ये ले जाओ। आपने मुझे 100 रुपीज दिए, मैंने एक कागज पकड़ा दिया आपको। आप पूछेंगे सर आपके इस कागज को मैं 100 रुपए में क्यों खरीदूं। मैंने कहा रुको तो सही, मैंने कहा आपने मुझे ये कागज, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना, बहुत एकदम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये आप अपने परिवार में भी किसी को समझा सकते हैं, जिसको पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है, उस चलते हुए राहगीर को भी समझा सकते हैं। वो चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको एक कागज बेचा, मैंने कहा बेटा ये 100 रुपए का है, ले जाओ इसको। आपने 100 रुपए का एक कागज ले लिया, आपने खोल के देखा यार इस पे तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, खाली कागज है ये तो, अब क्या करूं मैं इस कागज का। आपने वो कागज लिया, आपने मुझसे सवाल पूछा कि एक बात बताओ दादा मैं इस कागज का करूंगा क्या। बोले तू ले तो जा एक बार इसको। बोले हाँ। अब एक काम कर, तू इस दुनिया में जहां तेरे मन में आए ना वहां जा। बोले ठीक है, और वहां ये कागज वापस पकड़ा देना। बोले ठीक है पकड़ा दूंगा। फिर बोले तेरे को वो 100 रुपए वापस दे देगा। बोले अच्छा मतलब ये जो कागज है इस कागज की वैल्यू 100 रुपए हो गई। बोले हाँ बिल्कुल हो गई। बोले भाई एक बात बताओ वो 100 रुपए मुझे क्यों पकड़ाएगा, और मैं आपसे ये कागज क्यों लूं, मैं 100 रुपए ही ना दे दूं जाके उसको कि ले भाई 100 रुपए पकड़। बोले बहुत सही सवाल पूछ लिया। मैंने कहा बेटा अगर तुम 100 रुपए दोगे ना तो तुमको टैक्स एंट्री करनी पड़ेगी। टैक्स एंट्री का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आज मैं कोई सामान परचेज करता हूं, मान लीजिए मैंने घड़ी परचेज करी, घड़ी परचेज करी तो मेरे अकाउंट से पैसा जैसे ही कंपनी को ट्रांसफर हुआ तो कंपनी उसमें सवाल पूछ लेती है कि हाँ भाई इतना पैसा कहां गया, या फिर आईटी डिपार्टमेंट पूछ लेता है बताओ भाई ये पैसा कहां गया। आपको अपनी तरफ से बताना पड़ता है सर मैंने यहां निवेश किया था, मैंने ये सामान परचेज किया था, उस पर जो टैक्स बनता है वो दे दिया उसने। बोले ठीक बात है। बोले इसमें क्या होगा कि तुमने इस पर जो पैसे खर्च किए ना ये पैसे खर्च हो गए, और अब इसका उपयोग कहां करोगे, अब ये किसी को बताया नहीं जाएगा। अर्थात ये पूरी तरह प्राइवेसी वाली चीज है। आपने परचेज कर लिया, आपके अकाउंट में तो दिखेगा कि अंकित कुमार अवस्थी ने 1 लाख रुपए के बिटकॉइन परचेज किए। अब ये 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में से गए हुए तो दिखेंगे, लेकिन अब ये वैल्यू मैंने कहां पर यूज करी ये नहीं दिखेंगे। मतलब आपने इसको खरीद के रख लिया, अब आईटी डिपार्टमेंट को यह नहीं पता चलेगा कि इस 1 लाख रुपए के कागज से मैंने क्या परचेज किया। बोले जैसे, मैंने कहा जैसे तुमको चाहिए थी AK-47, तुमको चाहिए था ड्रग्स, तुमको चाहिए था एक वायरस, तुमको कुछ भी ऐसी चीज चाहिए थी जिसको तुम समाज को दिखाना ही नहीं चाहते थे। तो बोले फिर, तो मैंने कहा बेटा उसका व्यापार तुम इस पैसे से कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अब बिटकॉइन की खासियत ये। फिर आप पूछेंगे सर आप जानते नहीं हो, हमारे तो घर में पापा कहते हैं पुलिस जिसके पीछे पड़ जाए सब पता लगा लेती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले सर सब कुछ पता चल जाता है, आजकल क्या चीज छुपी है सरकार से, आपने किसको पैसा दिया सबके बारे में सबको जानकारी चली जाएगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अब तुमको यही चीज सिखानी है बेटा। इसको बनाने वाली कंपनी ने बनाया ही ऐसे है, यदि ये एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, आप सरकार हैं, आपने बीच में से इस कागज को निकालने का प्रयास किया, ये तुरंत जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें ऐसा जादू है, ये छुई मुई है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही थी, मैंने आपके नाम पर इसको इशू किया, मैंने आपको पासवर्ड बताया कि निकाल लेना इसको, रास्ते में आप पुलिस वाले बन करके आए कि मैं लूंगा इसको, आपने निकालने की जानकारी जैसे ही ली ना ये खट से जीरो हो गई, जादू हो गया इसमें। बोले ऐसा जादू क्या है, मैंने कहा यही तो पकड़ना है। इसी टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये आभासी मुद्रा की सबसे बड़ी यूएसपी है, यानी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड इस प्रकार से है कि इसे बीच में अगर किसी ने फांदी मारने की कोशिश करी तो यह शून्य हो जाएगी। बोले सर ये टेक्नोलॉजी बनती कैसे है, इसको नियमित कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, तमाम सवाल है हमारे। मैंने कहा बेटा दुनिया की कोई भी सरकार इसको रेगुलेट कर नहीं सकती, क्योंकि रेगुलेट कर लिया यानी इसके ऊपर कंट्रोल रख लिया तो यह करेंसी अपने आप जीरो हो जाती है।
तो बोले सर फिर तो ये पूरा काला धन है। मैंने कहा बहुत सही पहचान रहे हो। अब सोचो बनाने वालों ने दिमाग क्या लगाया। उन्होंने मान लो 100 ही ऐसे कागज मार्केट में निकाले कि लो भाई, अंकित अवस्थी ने इसको 100 रुपए में परचेज किया था, 100 ही कागज ऐसे निकले थे, तो 100 रुपए के आप सबने भी मिलकर के कागज खरीद लिए। अब क्या हुआ, मार्केट में एक व्यक्ति को जब पता चला कि यार एक ऐसी अद्भुत चीज आ गई है जिससे कुछ भी खरीदो पता नहीं चलेगा, तो आप में से किसी और ने भी कहा यार मुझे बेच दे यार ये चीज। तो यही वाला जो बिटकॉइन है, ये जो कागज है जो कि अभी केवल ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, ये कागज के भाव बढ़ गए क्योंकि मांग बढ़ गई। मैं बेचना नहीं चाह रहा। उसने कहा अपने द्वारा कि कोई भी अगर 110 रुपए में बिटकॉइन बेचने का इच्छुक हो तो मुझे बेच दे। तो आप में से 100 लोगों के पास कागज था, आप में से किसी को लगा चल बेच देना चाहिए, आपने उसको 110 में बेच दिया, वो दूसरे व्यक्ति के पास चला गया, सीधा 10% का मुनाफा हो गया। अब क्या हुआ, दुनिया को यह बात पता चलने लगी कि यार ये तो गजब चीज है, इसमें पैसा खर्च करो पता ही नहीं चलती, वैल्यू भी बढ़ती है, ये तो बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए 150 लोग और चले आए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। और उस स्थिति में साथियों उसका वैल्यू बढ़ना शुरू हो गया। और मेरे प्यारे साथियों, लोगों ने इस बिटकॉइन का उपयोग पेमेंट करने में तो बंद कर दिया और इसको शेयर मार्केट की तरह चढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब आज बिटकॉइन का भाव मान लो 100 रुपए है, तो कल पता चल रहा है कि 500 रुपए भाव टच कर गया। यही है आपके सामने ये वाली ड्राइंग। आप सोच के देखिए, जब बिटकॉइन 2017 में अगर मान लीजिए $0 का था, तो यहां पर देखिए आप 2021 में ये $60,000 का हो गया। भाई $60,000 के हाथ पांव होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये मेरे प्यारे साथियों सीधा सीधा इतना गुना पहुंच गया, यानी कि ये सीधा 60-70 लाख रुपए का हो गया। आ गई बात समझ में, मांग बढ़ती चली गई। ये वाली चीजें करने के लिए जो कंपनी बनी थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था कॉइनबेस नामक कंपनी। क्या नाम था उस कंपनी का, कॉइनबेस नामक कंपनी थी जो इस काम को कर रही थी। उम्मीद है आपको मेरी बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। टर्की को पता चला कि उनके यहां पर, तुर्की को पता चला कि उनके यहां पर इस कॉइन का मिसयूज हो रहा है, लोग इसका अनाधिकृत रूप से उपयोग कर रहे हैं, तो तुर्की ने इसे बैन कर दिया। बैन करने से इसका भाव कल जो है वो थोड़ा सा नीचे आया था। यह है पूरी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले अगर इतिहास की बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो यही क्रिप्टो करेंसी कहलाती है। यूपीएससी ने इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर सवाल पूछा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, तो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। क्लियर, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। सबसे पहला सवाल बनता है क्रिप्टो करेंसी बनाई किसने थी, तो मेरे प्यारे साथियों सतोशी नाकामोटो करके एक व्यक्ति थे जापान के, जिन्होंने सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी बनाई थी बिटकॉइन के नाम से। ये बिटकॉइन के नाम से बनी हुई जो करेंसी थी, ये धीरे धीरे फिर अन्य करेंसी वाले भी आ गए जो बनाने लग गए, फिर एक वॉलेट बनने लगा जिसके बारे में मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं। क्लियर साथियों, इसके साथ साथ हाल ही में एक क्रिप्टो करेंसी और ज्यादा सुर्खियों में है जिसका नाम है डॉजी कॉइन। ये डॉजी कॉइन को इलान मस्क प्रमोट कर रहे हैं और इसकी हालत यह है साथियों, यहां पर इसको बनाया केवल मजाक में गया था, एक कुत्ते की शक्ल के ऊपर बनाया गया था इसको, डॉजी कॉइन को, बिटकॉइन को नकल करने के लिए, बिटकॉइन को चिढ़ाने के लिए। लेकिन आज इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई इससे अंदाजा लगा लो, $34 बिलियन की कंपनी हो चुकी है ये डॉजी कॉइन। आप इससे अंदाजा लगा लो कि अनअकैडमी की कुल वैल्यू $2 बिलियन है। $2 बिलियन अनअकैडमी की कुल वैल्यू है, जिसमें जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है ना। यहां पर सोच के देखो आप, 34 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी वाली कंपनी बन गई है डॉजी कॉइन। आप सोच के देखो क्या है ये, इस चीज से अंदाजा लगाओ आप। क्लियर है, तो ये है पूरी की पूरी कहानी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो डॉजी कॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, इसके बारे में मैंने एक प्रॉपर सेशन लिया हुआ है, इसके बारे में केवल इतना ही बताना चाहूंगा। 2013 में ये शुरू हुई थी और शिबू इनू करके एक डॉग था जिसके नाम पर ये शुरू की गई थी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, अगर मालूम होने चाहिए। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए, किस चीज की बात कर ली जाए, अपने लाइव कोर्सेज की। तो मेरे प्यारे साथियों अनअकैडमी पर मेरे द्वारा इस बृहस्पतिवार से नया कोर्स आ रहा है एसएससी कैटेगरी के अंदर, और उस एसएससी कैटेगरी के अंदर आने वाले कोर्स में आपको इंडियन पॉलिटी मिलेगा बिल्कुल फाउंडेशन से, यानी शून्य से। क्लियर, तो आप उसको पढ़ने के लिए अनअकैडमी के ऊपर जाकर के कैटेगरी में सिलेक्शन ले सकते हैं। और यूपीएससी वाले ध्यान दें, यूपीएससी में 28 अप्रैल तक एक और स्कीम आई है, और वो स्कीम क्या है ना, उस स्कीम में ये है मेरे प्यारे साथियों कि आप लोगों को अंकित 10 लगाने पर फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा, वो तो एक पार्ट है।
इसके अलावा आप लोगों को जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता, क्योंकि कोरोना के काल में प्रीलिम्स की डेट अब पता नहीं है कब होगी, क्योंकि कल नीट का एग्जाम भी खिसका दिया गया है, वो सॉरी उसका क्या कहते हैं ना, हाँ नीट का नहीं खिसकाया, जेई मेंस का एग्जाम खिसका दिया गया है, जेई मेंस का खिसकाया गया है, इसके चक्कर में एडवांस का एग्जाम भी खिसकेगा। तो अब यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के भी दावे लगाए जा रहे हैं कि प्रीलिम्स खिसक सकता है। तो अनअकैडमी ने कहा है कि यदि कोई भी बच्चा 28 अप्रैल तक हमारे साथ कोर्स परचेज करता है तो 2022 का प्रीलिम्स जब भी होगा उस तब तक के प्रीलिम्स के लिए हम सब्सक्रिप्शन अपने इसी एक सब्सक्रिप्शन में देंगे, और 28 अप्रैल तक के हर सब्सक्रिप्शन पर हर बच्चे को 10,000 रुपए की 20 पुस्तकें भी दी जाएंगी। यानी दो ऑफर एक साथ कंबाइन कर दिए गए हैं, क्योंकि वापस से कोरोना का प्रभाव बढ़ गया है, लॉकडाउन वापस से बढ़ गया है, राजस्थान में 3 तारीख तक लॉकडाउन कर दिया गया है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने अपने सभी स्टूडेंट्स को जो कि ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी कैटेगरी में, उनके साथ में उसी फीस में एक्सटेंडेड जो वो दिया है वो तो है ही प्लान, इसके साथ साथ वो 10,000 रुपए की किताबें भी, 20 किताबें भी, एकदम हाई एंड ऑथराइज्ड किताबें भी उपलब्ध करवा रहा है। ठीक है बेटा, हमारी क्लासेस में क्या होता है, क्लासेस में सभी लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल सकती हैं, आप पुरानी क्लासेस देख सकते हैं, आने वाले भविष्य के बैच देख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में तमाम क्लासेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सभी एडुकेटर्स की क्लासेस, लगभग 200 एडुकेटर्स यूपीएससी कैटेगरी में हैं, आप उन सब की क्लास देख सकते हैं। ठीक है बेटा, कैसे क्लास परचेज करनी होती है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, फीस सेलेक्ट करिए और वहां से जाकर के अपने लिए कोर्स परचेज कर लीजिए। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके 10% डिस्काउंट मिलता है। क्लास की इंफॉर्मेशन देना ही भूल गया, 10 बजे क्लास है आपकी, नवंबर का करंट अफेयर रिवाइज कराऊंगा, है ना, स्पेशल क्लास में सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है, तो उसमें आपसे फिर मुलाकात होगी। तो सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। आपका दिन मंगल में हो, धन्यवाद।